तो सलाह साहब, ये जो नई पॉलिसीज हैं, जो नई टैक्स पॉलिसीज हैं, वो तो 1 जुलाई से अप्लाई होंगी, तो उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो उनके इम्पैक्ट्स हैं वो हम अगस्त या सितंबर में कहीं जाकर हमारे वो सामने आएंगे। जो अभी मई के फिगर्स हमने देखे हैं, 18 महीनों के बाद, 19 महीनों के बाद ये जो 1% की, क्योंकि बहुत माइनर सी इसमें कमी है, लेकिन ये डिक्लाइन क्यों आया 1% का भी, जबकि हम 19 महीनों से मुसलसल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे? जी, ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये ट्रेंड का शुरू हो गया क्योंकि ये जो इनकंसिस्टेंसी टैक्स पॉलिसी की थी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इन द करंट फॉर्म, इन द करंट जो 2023-24 का बजट था, ये उसके अंदर 24-25 का बजट था, ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आज भी है जो हम कह रहे थे रिमूव करें, और इसका इम्पैक्ट अब आना शुरू है। अभी ये 1% है, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, एंड वी विल इंक्रीजिंगली सी कि हमारा ग्रोथ रेट पहले कम होगा, फिर फ्लैट होगा और फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा अगर हमने ये मसला हल ना किया। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम $600 मिलियन की लेके आए थे, वो सारी की सारी भी अब अक्सर ऑन होल्ड पे चली गई हैं। उसके बाद आप देखिए इस टैक्स के अंदर एक बहुत अजीब सा कानून इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर को ये राइट दिया है that they can arrest any CEO, any CFO and any director without a court order. लेकिन अब उस पर सजा साहब एक नई पॉलिसी, एक क्लैरिटी आई है कि वो अब एक कमेटी को वो इख्तियारात मुंतकिल किए जाने, क्योंकि उस पर बहुत रिएक्शन सामने आया था बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। जी, ऑब्वियसली पर इसकी आप कोर्ट ऑर्डर करें ना, इसको कोर्ट के साथ लेके जाएं। अरेस्ट का काम तो कोर्ट का होता है, अरेस्ट का काम किसी कमेटी का तो नहीं होता ना। 4 लोग, कमेटी भी उन्हीं लोगों की है। सही। अच्छा, अब जहाँ से हम देख रहे हैं कि जब रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह सोलर पैनल्स पर पहले 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ आई, लेकिन जब पब्लिक रिएक्शन आया तो आपने देखा होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब उसको हम 10% पर ला रहे हैं, यानी एक मिड वे उन्होंने निकाला। तो अब आप लोगों की जानिब से कोई मिड वे एडवाइस ऐसी है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके कि हुकूमत की भी फेस सेविंग हो जाए और आप लोगों का भी काम बेहतर अंदाज से चलता रहे? सर, हम तो कह रहे हैं हमसे मिलकर बैठ के बात तो करें, फिलहाल तो हमसे बात ही कोई नहीं कर रहा। वी डोंट नो विच किस दरवाजे को खटखटाए। हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास भी गए हैं, हम SIFC के पास भी गए हैं, हम FBR के पास गए हैं, अभी तक हमें सिर्फ सर्कल्स भी देके जा रहे हैं। आई डोंट नो हमारी इंडस्ट्री से इस कदर दुश्मनी क्यों है। लेकिन अब फ्यूचर में तो आपकी इंडस्ट्री को गेम चेंजर के तौर पर और उस पर भरपूर फोकस किया हुआ है, और उसको पहले 10 बिलियन, फिर 20 और फिर $25 बिलियन तक ले जाने का जो प्लान है। सर, ये देखें अगर आप टैक्सेशन और फिजिकल पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो हमें ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। It is as simple as that, and we are well on our way to achieve these targets. हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, इसमें एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है कि हम ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये कोशिश ये करनी है कि हम ये टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करें, जिसके लिए हमें ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन ही बढ़ेगी, और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उससे फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगा, टैक्स कलेक्शन भी खत्म होगी। इट इज एज सिंपल। आई डोंट नो ये समझ क्यों नहीं पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।